बलरामपुर के जंगलों की आगोश में बसा था एक छोटा सा गांव, पंचवटी। सुदूर पहाड़ों की तलहटी में बसा ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव की खूबसूरती से ज़्यादा चर्चा होती थी उसकी एक भयानक हवेली की। एक ऐसी हवेली जो बसी थी गांव के बीचों बीच। समय के थपेड़ों ने उसकी दीवारों को झुर्रियों से भर दिया था और टूटी खिड़कियां आग की तरह खुली रहती, मानो गांव के रहस्य को ताकती हो। लोग उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। किंवदंतियां थी ये हवेली किसी जादूगरनी डायन की थी, जिसका नाम था चंद्रलेखा, जो अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर आसपास के लोगों को तंग किया करती थी। उससे न सिर्फ औरतें और बच्चे डरते थे, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े लोग और गांव के जानवर भी खौफ खाते थे। उसके रोज रोज की हरकतों से तंग आकर एक दिन क्रोधित ग्रामीणों ने मशहूर मांत्रिक को बुलाया। उसने अपनी शक्ति की मदद से उस डायन को उसी हवेली में कैद कर दिया और दीवारों को मजबूत ईंटों से बंद कर दिया ताकि वो कभी बाहर न निकल सके। अब हवेली तो सुनसान हो गई, लेकिन उसके आसपास की हवा में आज भी एक अदृश्य ख्वाब घूमता था। ऐसे ही कई साल बीत गए, फिर भी लोगों के मन में डर बरकरार था। सब लोग उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था, मोहन नाम था उसका। मोहन बड़ा साहसी और जिज्ञासु युवक था। भूतिया हवेली के किस्से बचपन से ही उसके मन में एक खतरनाक आकर्षण जगाते थे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। एक रात पूरे चांद की रोशनी में मोहन ने फैसला किया कि वो भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। वो चोर सी फुर्ती से अपने घर से निकला और भूतिया हवेली के पीछे के रास्ते पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक दीवार में छोटा सा छेद था, जिसके जरिए एक व्यक्ति अंदर जा सकता था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद मोहन उस छेद में गया। छेद के उस पार एक भयावह दुनिया थी। अंदर की डरावनी दुनिया को देखकर मोहन थोड़ा सहम सा गया। टूटी फूटी मूर्तियों की टूटी फूटी आंखें उसे घूर रही थी और चमगादड़ों का फरफराना हवा में खौफ घोल रहा था। सांस रोककर मोहन आगे बढ़ता गया। उसकी नसों में खून का बहाव तेज हो रहा था। अचानक उसे सामने एक कमरे से रोशनी की झलक दिखाई दी। धीरे धीरे उसने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नज़ारा देख मोहन की सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक चक्र जैसा बना हुआ था और उसके बीच में बैठी थी एक दैत्य जैसी स्त्री। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नदी की धाराओं की तरह बहती थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और गले में खोपड़ियों की माला पहन रखी थी। मोहन समझ गया ये वही डायन थी, चंद्रलेखा, जिसके किस्से उसने बचपन से सिर्फ सुने थे। और आज चंद्रलेखा उसके नज़रों के सामने थी। चंद्रलेखा ने मोहन की तरफ देखा और एक भयानक हंसी हंस पड़ी। उसकी हंसी हवा में गूंजती हुई दीवारों से टकराती और फिर तेज होती चली जाती। मोहन डर से कांपता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन चंद्रलेखा तेजी से उठ खड़ी हुई और उसके सामने आ खड़ी हुई। खुद के सामने डायन चंद्रलेखा को पाकर मोहन डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा। कहाँ भाग रहे हो नन्हे जासूस? डायन की आवाज में जहर घुला हुआ था। मोहन घबराता हुआ बोला, मुझे मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं अंदर आया, मुझे माफ कर दो। तब चंद्रलेखा भयानक स्वर में बोली, तुम सब बहादुर होते हो, सच पता करने की लालसा रखते हो, लेकिन जब मैं सामने आती हूँ घबरा जाते हो। तब मोहन घबराते हुए बोला, मैंने आपके बारे में सुना था। मोहन ने हकलाते हुए कहा, लेकिन ये सच नहीं होगा। ये सोचकर मैं हवेली के अंदर आया। सच क्या है और क्या नहीं, ये मैं तय करती हूँ। मोहन की बातों को काटते हुए चंद्रलेखा चीख पड़ी,
उसने तीखी नज़रों से मोहन को घूरा। उसकी आवाज़ गरजने लगी, मानो चारों दीवारें हिल उठेंगी। आज रात तू जान लेगा कि यहाँ किसका राज चलता है। मोहन ठिठक कर खड़ा रहा। उसका खून उसकी नसों में बर्फ बन चुका था। चंद्रलेखा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में लाल लपटें हिलने लगी। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और कमरे में हवा गर्म हो गई, मानो वो आग किसी अदृश्य हाथों से भड़काई जा रही हो। अचानक कमरे के कोनों से काले साये उभरने लगे। उनकी आकृति धुंधली थी, पर उनके अंदर से निकलने वाली भयानक आवाज़ें और लाल आंखें देखकर मोहन की रूह कांपने लगी। ये चंद्रलेखा के प्रेत सेवक थे, जो उसकी आज्ञा का अनुपालन करते हुए गांव के लोगों को तंग किया करते थे। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। वह बेबस होकर देखता रहा। धीरे धीरे काले साए उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके ठंडे स्पर्श का ख्याल ही उसकी हड्डियों को कंपा दे रहा था। काले साए अब मोहन के पास आने लगे। मोहन अब अपना भविष्य समझ चुका था। तभी उसे अपने हाथ पैर जकड़ने का एहसास हुआ। मोहन घबराहट के मारे गांव में एक देवी माँ थी, उसी देवी माँ का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी बीच चंद्रलेखा की भयावह हंसी से सारी हवेली गूंज उठी। बुला, तुझे जिसे बुलाना है बुला, कोई तेरी मदद को नहीं आने वाला, और जोर जोर से चिल्ला। ऐसा कहकर चंद्रलेखा जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी हवा में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हुआ, मानो कोई अदृश्य बल ने कमरे को भर दिया हो। काले साए हवा में थरथराने लगे। उनकी भयानक आवाज़ें धीमी हो गई, जैसे कि वे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हो। चंद्रलेखा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने फिर से अपने हाथ हवा में लहराए, पर उसके प्रेत सेवक पीछे हटने लगे, कमरे के कोने में समाते चले गए। मोहन को लगा मानो वो कमरे में एक शतरंज का मोहरा है, जिसे एक अदृश्य खिलाड़ी चला रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी शक्ति चंद्रलेखा की शक्ति से भी ज़्यादा प्रबल है। धीरे धीरे कमरे में रोशनी फैलने लगी। एक सुनहरी आभा उभरी, जिसने अंधेरे को मिटा दिया। मोहन की आंखें चकाचौंध से चौंधिया गई, पर कुछ क्षणों के बाद उसने देखा उसके सामने एक पारदर्शी स्त्री की आकृति खड़ी थी। स्त्री की आकृति कोमल और शांत थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक झिलमिलाती थी। वो स्त्री मोहन की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसकी आवाज़ उसके मन में गूंजने लगी, डरो मत मोहन, मैं यहाँ हूँ। मोहन आवाज़ की दिशा में देखने लगा, पर वह स्त्री कोई भौतिक रूप में नहीं थी। वह महज एक ऊर्जा थी, एक प्रकाश थी। पर मोहन को अजीब सुकून मिल रहा था। वह समझ गया कि यह कोई देवी का रूप है, जो चंद्रलेखा की मायावी शक्ति से गांव की रक्षा कर रहा है। देवी माँ ने चंद्रलेखा की तरफ इशारा किया और बोली, तुमने इस हवेली को अपना वास बना लिया है। तुमने अपने काले जादू से आसपास के लोगों को त्रस्त किया है, पर अब तुम्हारी सत्ता कमज़ोर पड़ रही है। चंद्रलेखा और देवी के बीच घनघोर युद्ध को प्रारंभ हुआ। चंद्रलेखा अपने काले जादू से देवी पर वार करने लगी, मगर देवी ने उसके हर एक वार को नाकाम कर दिया। चंद्रलेखा ने अपने सारे पैंतरे आजमाए, लेकिन एक भी काम न आया। अब बारी थी देवी माँ की। देवी माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रलेखा पर आघात किया। देवी माँ के वार से चंद्रलेखा छटपटाने लगी। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गई। देवी माँ ने फिर से अपनी आंखों से आग के गोले चंद्रलेखा पर फेंकना शुरू किया। इससे चंद्रलेखा की शक्ति कम हो रही थी, परंतु वह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही थी। देवी माँ ने अब अपना अगला दांव चला। देवी माँ ने अपने हाथ हवा में चलाना शुरू किया। इससे तेज हवाएं बहने लगी।
एक बड़ा सा आग का गोला तैयार होने लगा। देवी माँ ने उस आग के गोले को तेजी से चंद्रलेखा की ओर फेंक दिया। इस आग के गोले का आघात इतना बड़ा था कि चंद्रलेखा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह चीखती चिल्लाती हुई हवा में बिखर गई। जाते जाते चंद्रलेखा बोली, मैं आऊंगी, एक दिन जरूर वापस आऊंगी। इधर अपनी आंखों के सामने घटने वाली अद्भुत घटनाएं देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। उसकी ये दशा देखकर देवी माँ बोली, डरो मत मोहन, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन वो फिर से गांव के लोगों को तंग करने आई तो? देवी माँ ने धीरे से कहा, यह तय होगा उसकी और तुम्हारी इच्छा शक्ति पर। अगर तुम डर में जीते रहे तो वह फिर मजबूत होती जाएगी। अगर तुम गांव के लोगों को डर का सामना कराना सिखाओगे तो वो कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। असल खौफ इंसान के मन के अंदर होता है। देवी माँ की ये बातें सुनकर मोहन के मन में एक नया जोश जाग उठा। उसने समझ लिया कि भूत प्रेत और जादू टोना सच हो या न हो, असल खौफ इंसान के मन के अंदर होता है। देवी माँ की आवाज़ फीकी पड़ते हुए मोहन के मन में गूंज उठी। आभा धीरे धीरे कम होती चली गई और कमरा एक बार फिर से पहले जैसा अंधकार से भर गया। मोहन कांपते पैरों से खड़ा हुआ। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके दिल में अब खौफ की जगह एक ठान लिया हुआ अग्निशेष जल रहा था। वो सोच रहा था, वो इस हवेली के रहस्य को गांव तक पहुंचाएगा, लोगों को चंद्रलेखा के जादू के जाल से बाहर निकालेगा। वह दीवार में बने छेद से बाहर निकला और हवा में सांस भरने लगा। भूतिया हवेली का नज़ारा अब उसे पहले जैसा भयानक नहीं लगा। अब वह समझ गया था कि डर का आधार ही अज्ञानता है और वो गांव में अज्ञानता का अंधकार मिटा देगा। सुबह होते ही उसने गांव में भूतिया हवेली के अंदर जो कुछ देखा था वह सब कह सुनाया। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा मोहन डर की वजह से मतिभ्रम का शिकार हो गया है, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वो बार बार लोगों को समझाता रहा, हवेली के आसपास की अजीब घटनाओं को उजागर करता रहा। धीरे धीरे गांववासियों के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। मोहन ने सब गांव वालों को कल रात की आप बीती सुनाई। कुछ लोग समझ रहे थे कि मोहन मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, तो कुछ लोग उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास कर रहे थे। इसी विश्वास के कारण उन लोगों में भी चंद्रलेखा का डर थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तकरीबन 2 महीने के बाद एक रात पूरी चांद की रोशनी में मोहन ने फिर से भूतिया हवेली का रुख किया। इस बार उसके साथ गांव के कुछ बहादुर लोग भी थे। वो हथियार लेकर आए थे, लेकिन उनके साथ असली हथियार था सच्चाई का, ज्ञान का और दिल में बसे साहस का। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने बुलंद आवाज़ में देवी माँ का नाम जपना शुरू किया। उनकी आवाज़ें अंधेरे को चीरती हुई हवेली के अंदर तक पहुंच गई। मोहन उस रात देवी माँ से सुने सच को फिर से दोहरा रहा था। असल खौफ इंसान के मन के अंदर होता है। अचानक हवेली के अंदर से भयानक चीखें गूंजने लगी। चंद्रलेखा का विकृत चेहरा टूटी खिड़की से झलक पड़ा। उसकी लाल आंखों में अब डर था। उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसके प्रेत सेवक उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहे थे। गांववासियों की आवाज़ें और भी तेज हो गई। उनका डर दूर हो चुका था। उनकी जगह विश्वास और साहस ने ली थी। उनकी एकता की चमक चंद्रलेखा के जादू के अंधकार को मिटा रही थी। अंत में एक भयानक चीख के साथ चंद्रलेखा की आकृति हवा में बिखर गई। भूतिया हवेली से एक ठंडी हवा निकली, मानो एक जहरीला सांप अपना छेद छोड़कर भाग रहा हो। हवेली पर से भयानक साया उठ गया। उस रात गांववासियों ने खुशियां मनाई। भूतिया हवेली पर अब सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि जीत की गाथाएं गूंजने लगी। मोहन को एक नायक की तरह देखा जाने लगा।
जिसने ज्ञान के हथियार से एक शताब्दी पुराने डर को हराया था। भूतिया हवेली की कहानी आज भी सुनाई जाती है, लेकिन अब वो बच्चों को डराने का हथियार नहीं, बल्कि ये बताने का जरिया है कि असल खौफ अंधविश्वास का होता है और उसे हराने का रास्ता हमेशा सच्चाई और साहस में छिपा होता है। भूत प्रेत शायद हो न हो, पर यह इंसान ही है जो अपने डर को पैदा करता है और अपने डर से खुद को हरा देता है।